गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मुझे विश्वास है कि आप लोग जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कुछ राज्य के विषय में बताया था, क्या होता है राज्य, इसके कौन कौन से तत्व होते हैं, किन किन तत्वों से मिलकर के राज्य का निर्माण होता है। चलिए आज एक नए टॉपिक के साथ नई शुरुआत। प्यारे बच्चों, आपने सुना होगा कि इस विश्व में 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। जो दूसरा विश्व युद्ध था वो 1939 से 1945 के बीच लड़ा गया था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो युद्ध के क्या परिणाम निकले, किस तरह से उन युद्धों को विश्व ने झेला, किस तरह से देशों की अर्थव्यवस्था चौपट हुई, कि उस समय जो मरने वाले लोगों की संख्या थी करीब 90 हज़ार थी। इसी युद्ध की विभीषिका को देखते हुए संपूर्ण विश्व समुदाय ने मिलकर के यह निर्णय लिया कि भविष्य में इस तरह का युद्ध दोबारा न हो, या कह लीजिए कि भविष्य में इस तरह का तीसरा कोई युद्ध न हो। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके यह निर्णय लिया गया कि एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए जो कि संपूर्ण विश्व को जो है एक सूत्र में बांधने का कार्य करे। उसी संगठन की ओर हम आज आपको ले चल रहे हैं और वो संगठन है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए बच्चों, जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, और न्यूयॉर्क में ही इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसका जो महासचिव है पुर्तगाल का एंटोनियो गुटेरस है। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसमें सदस्य देशों की संख्या 50 थी, और उन 50 देशों में भारत का भी नाम था, या कह लीजिए मूल सदस्यों की बात आए तो मूल संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सदस्यों में भारत का भी नाम था। और वर्तमान में इसके जो सदस्य देशों की संख्या है वो 193 है। इसका प्रमुख कार्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सुविधाजनक बनाना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सुविधाजनक बनाना,
आर्थिक विकास में सहयोग करना, दो देशों के मध्य उठने वाले विवादों का अगर वो दोनों देश सहमत हों तो समाधान करने का प्रयास करना, विश्व शांति का प्रयास करना, आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में सहयोग करना इत्यादि बहुत सारे इसके काम हैं। ये वर्ल्ड लेवल की संस्था है, इसलिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो एक तरीके से विश्व का सुरक्षा कवच है। हम अपने देश में रहते हैं, करते हैं, खाते पीते सब कुछ करते हैं, रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो चाहें वो करें। अगर हम गलती करेंगे तो हमारे देश के संविधान के अनुसार हमें सज़ा ज़रूर मिलेगी। अगर हमारा देश कुछ गलत कर रहा है किसी दूसरे देश के साथ, तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ जरूर हस्तक्षेप करेगा और मामले को शांत करवाने का प्रयास करेगा। कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रधान अंग हैं वो 6 हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, प्रन्यास परिषद, विश्व स्वास्थ्य संगठन, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और सचिवालय। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रधान अंग हैं। इन्हीं अंगों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी समस्त गतिविधियों का संचालन करता है और इन 6 जो विभाग हैं, ये 6 अंग हैं, इनके सबके अपने अलग अलग कार्य हैं और ये 6 अंग जो है आपस में सामंजस्य बना करके एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने कार्यों का निष्पादन करता है। इसके जो 6 अंग हैं, इन 6 अंगों को हम एक एक करके अगले वीडियो में बताएंगे।